हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो आ गई है जिसका आप सबको बहुत सारा इंतज़ार था। ठीक है, तो ये वीडियो है जी मॉड्यूल नंबर 9 ऑफ MGT 201। ठीक है, मोस्ट अवेटेड वीडियो। इसमें इसके मैंने जो टॉपिक्स हैं ना वो बहुत सारी मेहनत के बाद लिखे हैं। ठीक है, पहले ये मुझसे स्किप हो गई थी, बट अब आप लोग की डिमांड पे मैं ये स्पेशल ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने पहले नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग अपना पेपर अच्छी तरह से कर सकें, और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो काइंडली इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ। और वीडियो जो है वो आप सारी वीडियोस इसकी मेरी चेक करें MGT 201 की। इंशाल्लाह आपके फ़ाइनल पेपर्स मैं गारंटी देती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है जी कैपिटल बजटिंग। अब इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की है। दीज आर द अमाउंट्स डेट आर इन्वेस्टेड इन अ ह्यूज अमाउंट और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, ये ऐसी अमाउंट होती है, ऐसे पैसे होते हैं जिनको आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी एरिया में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लंबे अरसे के लिए। ठीक है, अब इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर, क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स उसके क्या हैं। हाई रिस्क, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी ईयर्स, अब इसको बहुत सारे सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं जिसको कैपिटल बजटिंग कहते हैं। ठीक है, कैपिटल बजटिंग, इसको नाम से ही आपको पता चल रहा है कैपिटल बजटिंग, मतलब आप बड़ा बजट को इन्वेस्ट करें, बड़े बजट को इन्वेस्ट करें। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। मतलब आप प्लान करेंगे अपने एक्सपेंडिचर्स को, उसको भी आप कैपिटल बजटिंग कह सकते हैं। अब ये जो है ना MCQs भी आ सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया MCQs। आप जो है ना वो, आपको पता है कि हमारे जो हैं वो टॉपिक्स में से ही MCQs आते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कोई MCQs होंगे वहाँ से हमने तैयारी करनी है। नो, हमने खुद से ही अपने टॉपिक्स में से ही MCQs भी रेडी करने होते हैं। तो मैं साथ साथ MCQs जहाँ पे मुझे मिलता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स कितनी टाइप्स की हैं? 4 टाइप्स हैं। अब ये भी एक MCQs आ सकता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक, तो आपने मेंशन कर देना है 4। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट है जी पे बैक पीरियड, नेक्स्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू, थर्ड इज़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, फोर्थ इज़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो है वो मेन टेक्निक्स हैं। आगे इसी मॉड्यूल में इन टेक्निक्स को डिफ़ाइन किया गया है, उसकी डेफिनेशन, उनकी टाइप्स शेयर की हैं। आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज़ थी जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी थी, वो है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना ये वाला देखिए, एस्टिमेटिंग कैश फ्लोज। अब इसमें ना मैंने यूँ नहीं किया कि मतलब मैं आप लोगों को जो है वो डिटेल में लेके जाऊँ और सारे छोटी छोटी चीज़ बताऊँ। मैंने बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ठीक है, तो एस्टिमेटिंग कैश फ्लोज को आप किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं? 3 पॉइंट्स हैं, इनिशियल कैश आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो और टर्मिनल कैश फ्लो। ठीक है, अब ये 3 टाइप्स हैं। आगे जो 167 वाला टॉपिक है उसमें ये वाली कैश आउटफ्लो को डिफ़ाइन किया गया। ठीक है, अब क्या कहते हैं उसको, सबसे पहले देखें यहाँ पे था ना हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो। अब जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो के मेथड्स हैं वो यहाँ पे आपको मैंने सिर्फ नाम लिख के दिए हैं ताकि आप जो है वो उनकी मेन टाइप्स देख लें। बाकी इनकी डेफिनेशंस भी अगर देखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर ये भी पता होगा तो डैट इज़ इनफ। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स हैं जी, पे बैक पीरियड, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद इधर चलते हैं जी,
यहाँ पे मैंने लिखे हैं जी इनिशियल कैश आउटफ्लो। अब तीन इनिशियल कैश आउटफ्लो में सबसे पहले आ जाती है परचेज़ प्राइस। परचेज़ प्राइस तीन तरह की होती है। पहली होती है FOB, फ्री ऑन बोर्ड या फ्राइट ऑन बोर्ड। इसको आप दोनों तरह से कह सकते हैं, मतलब इसके दो एब्रीवेशन समझ लें कि दो तरह से आप इसको नाम ले सकते हैं, ठीक है। C&F स्टैंड्स फॉर कॉस्ट एंड फ्राइट, ठीक है। उसके बाद है जी कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्राइट, CIF। अब ये तीन तरह की हैं, FOB, C&F, CIF। ये आपने इस तरह से याद कर लेना है। आपको पता है हमारे जो आते हैं ना क्वेश्चंस, वो इस तरह से नहीं आते कि आप जो है वो फलानी टाइप बताएं। मतलब जिस तरह आप ये है ना एस्टिमेटिंग कैश फ्लो, तो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप इन तीनों को डिफ़ाइन करें, आगे से उनको फर्दर डिफ़ाइन करें। हमारे क्वेश्चंस आते हैं टू द पॉइंट, ठीक है, टू द पॉइंट आते हैं। तो फिर इसमें आपने क्या करना है कि बस इसकी टाइप्स के नेम्स याद कर लेना, ठीक है। मोस्टली यही होता है। ये MCQs आए हुए भी हैं, ये क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए भी हैं कि आप इनिशियल कैश आउटफ्लो को डिफ़ाइन करें, उनकी मेन टाइप्स बताएं, ठीक है। फर्स्ट, इनिशियल कैश आउटफ्लो में दो तरह की होती हैं, परचेज़ प्राइस और डायरेक्ट कॉस्ट। परचेज़ प्राइस की फर्दर तीन टाइप्स हैं और डायरेक्ट कॉस्ट की 5 टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है फ्राइट, नेक्स्ट इज़ इंश्योरेंस, थर्ड इज़ इंस्टॉलेशन, फोर्थ इज़ सेटअप एंड फिफ्थ इज़ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। अब ड्यूटीज़ और टैक्स जो है वो नॉट एडजस्टेबल है, ठीक है, मतलब ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं जी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ गया फार्मूला जो कि इम्पोर्टेंट था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पे बैक पीरियड का फार्मूला लिख दिया है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल कॉस्ट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आप ओरिजिनल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे कैश इनफ्लो के साथ, तब आपके पास पे बैक पीरियड आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन किया है, इसको भी याद कर लें क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड और मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ PVs। अब PVs का पता है ना आप लोगों को, हर बार मुझे मेंशन करना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, मतलब जितना कैश आया है और जितना कैश गया है उनका डिफरेंस और उनका सम, ठीक है। सॉरी, उनके सम में जितना डिफरेंस है, उनके सम में जितना डिफरेंस है उसको आप नेट प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे, ठीक है। मतलब उन दोनों को अलग अलग पहले आप उनको ऐड करेंगे, फिर जो उसके बीच में मतलब उनकी जो वैल्यूज़ आएंगी ना ऐड करने के बाद, उसको आपने माइनस करना है, तो फिर आपको पता चलेगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। अच्छा, उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने लास्ट में लिखा है, इफ़ PI इज़ लेस देन 1 देन रिजेक्टेड। मतलब अगर प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो 1 से कम आएगा तो हमारी जो वो लीड होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जी ये हम बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लग रहे थे और बहुत आते भी रहे हैं पेपर्स में, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं इस वीडियो में। तो काइंडली इस वीडियो को तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करें साथ साथ, ताकि आप लोग से नोट्स मिस ना हो जाएं। और मेरे चैनल को जाते जाते काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।